हे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, हाउ टू बी ए इन्फ्लुएंसर इन 90 डेज एंड अर्न है लॉट ऑफ मनी। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले कि आप एक इन्फ्लुएंसर किस तरीके से बनते हैं। पूरा एक आपको ब्लूप्रिंट देंगे, किस किस तरीके से आपको क्या स्टेप वाइज क्या काम करना है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज़ वंश मेहता, फाउंडर ऑफ जेपीएस मीडिया है। जेपीएस मीडिया एज अ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी जो कि इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड कोलैबोरेशंस, पेड कोलैबोरेशंस और भी चीज़ें प्रोवाइड करती है एंड ब्रांड्स की तरफ से कैंपेन्स रन करती है उनके बिहाफ पर। तो ऑलरेडी हमारे साथ 10,000 प्लस इन्फ्लुएंसर कनेक्टेड एंड 100 प्लस ब्रांड के साथ हम वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की डेट में एक नॉर्मल पर्सन जितना आप सैलरी से अर्न नहीं कर पाता होगा, वो एक इन्फ्लुएंसर सिर्फ एक रील पोस्ट करने का चार्ज कर लेता है। जिसकी एक इन्फ्लुएंसर जिसके 40-50,000 फॉलोअर्स हैं, वो एक रील की 25,000 to 30,000 तक चार्ज करता है। अगर वो पर्टिकुलर निश में काम करने, जैसे कि फूड, ब्यूटी, मेकअप, जिस भी चीज़ में है वो, या एजुकेशन में, टेक में, जिस भी निश में है वो उसके रिलेटेड अपने पेड कोलैबोरेशन उनके पास आती हैं और एक पर रील के 25-30,000 चार्ज कर सकते हैं। जिसके सिर्फ 40-50,000 के बीच में फॉलोअर हैं। उससे ऊपर के बहुत ही ज़्यादा हाई पेमेंट होती है उनकी, आगे बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें आपको फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि आपको एक पर्टिकुलर निश सिलेक्ट करनी है। निश का मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी, या तो फूड, मेकअप, लाइफस्टाइल, टेक, एजुकेशन, मार्केटिंग, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कंटेंट बना सकते हो रेगुलर बेसिस पे। या आप रील्स को ही फिलहाल तो अभी रील्स चल रही है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है रील्स का, तो आप रील्स को बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रील्स बनाए, एक दिन में 2-3 या मिनिमम आपको डेली एक रील तो पोस्ट करनी ही होगी इंस्टाग्राम पर। तो इससे क्या होगा, आपकी 90 डेज़ अगर आप कंसिस्टेंटली कर लेते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा आपके 100 के हो जाएंगे, 200 के हो जाएंगे, आपको अपनी ग्रोथ खुद दिखने लगेगी कि मेरे रील्स पे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं, फॉलोअर्स आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एक बार आपका थोड़ा सा फॉलोअर बेस बन गया 1000-2000, उसके बाद आपकी ग्रोथ होनी और ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें आपको रेगुलर बेसिस कंटेंट डालना है, कुछ यूनिक कंटेंट डालना है आपने। जैसे कि कुछ ऐसा कंटेंट डालना है कि जैसे कोई बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कि मेकअप से या लाइफस्टाइल से, फैशन से रिलेटेड होते हैं, फैशन से अलग अलग आउटफिट से पहन के दिखाते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन इसके साथ अच्छा लगेगा। अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं तो आप इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। इंस्टाग्राम में आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। आपको जो भी करना होगा अपने कैमरा, फ़ोन या इन सब लाइटिंग वगैरह में ही काम करना होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। और बिल्कुल मतलब कुछ लोग होते हैं कि अलग अलग सब में कैटेगरी में बनाते हैं कि उनको लगता है कि हर टाइप की ब्रांड्स कोलैबोरेशन हमारे पास आ सकेंगी, पर वहीं पे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो इन्फ्लुएंसर होते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो हर चीज़ में काम करते हैं। उनकी पेमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे कि जिसके 10 के फॉलोअर्स हैं, उसको हम दे देंगे 500 to 1000 के बीच में बर रील के मिल जाते हैं। अगर कोई इन्फ्लुएंसर जिस मेकअप में, ब्यूटी में, इन चीज़ों में बिल्कुल पर्टिकुलर निश में काम करे, जिसके 10,000 फॉलोअर भी हैं, उसको भी मिनिमम 5,000 तक पे हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर निश में काम करना है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में काम करना है, जब भी जाके आपको उसके आगे रिलेटेड काम मिलेगा, उसके रिलेटेड ब्रांड्स आपके पास आएंगी। नेक्स्ट चीज़ है, जैसे कि यार लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कोई भी आपको क्वेरी होती है, डीएम आते हैं, तो आपको उनके रिप्लाई करनी है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी ये कहता है आपके जितने कमेंट्स हैं उनको मतलब उनके रिप्लाई करो, उनके डीएम्स के रिप्लाई करो, और बाकी जो भी उनकी क्वेरीज होती है वो सॉल्व करो। और आपको मतलब एक सही तरीके से कंटेंट पोस्ट करने की पर्टिकुलर टाइमिंग पे सुबह या शाम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप शेड्यूल करके रख सकते हैं पोस्ट। बहुत से थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं पोस्ट। और इस चीज़ को लेके आप एक मतलब प्रॉपर टाइमिंग हो सकती है आपकी शेड्यूल, जिससे लोगों को पता रहे कि इस टाइम पे ये रील इनकी अपलोड हो सकती है, तो हम उसको जाके देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, आपको सही से अपनी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी लगानी है, बायो सही लिखना है। बायो आपको किस तरीके से लिखना है मैं बताऊँगा। जैसे कि आपका नाम है, जैसे मेरा नाम वंश, तो उसके आगे अगर मैं लगाऊँ डिजिटल मार्केटर, तो अगर कोई भी सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग के लिए या मेकअप के लिए, फूड के लिए, जिस भी चीज़ में आप हैं, तो उससे रिलेटेड आपको सबसे पहले आपका अकाउंट आ सकता है, उस चीज़ में रैंक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा प्रोफाइल विजिट्स आएंगे, ज़्यादा फॉलोअर्स से ज़्यादा लाइक्स एंड ज़्यादा एंगेजमेंट रेट बढ़ेगा आपका। तो इसमें एंगेजमेंट रेट का क्या होता है, जैसे एक इन्फ्लुएंसर जिसके 100 के आते हैं, तो उसकी हम देखते हैं कि उसकी रीच हो 5 to 7% या 10%। देखिए 10% हो गया 100 के का 10,000 मिनिमम लाइक्स। बट जो कंपनीज प्रेफर करती हैं, जो मिलते हैं इजीली एक लो रेट पे मिल जाते हैं, वो होते हैं 3 to 4% की एंगेजमेंट रेट होती है, जहाँ तक वो सही लगता है उनको।
और जो स्टोरी पे व्यूज़ चाहिए होते हैं ब्रांड्स को, वो होते हैं जैसे कि 10% या 5%, इससे नीचे वो स्टोरी पे व्यूज़ नहीं एक्सपेक्ट करते। नेक्स्ट चीज़ जस्ट जो कि है कोलैबोरेशन। आप बाकी इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस उनके पास जाए, उनकी ऑडियंस आपके पास आए, दोनों को ही बेनिफिट होगा, दोनों के अकाउंट ग्रो होंगे। आप अपने से रिलेटेड, जिसके आप 1000 फॉलोअर है, 1000 फॉलोअर वाला और कोई ढूंढो, उनके साथ कोलैबोरेट करो, बात करो, ऐसे ही बाकी के साथ भी करो। ये नहीं है कि आपका फूड का है, आप मेकअप वाले के साथ कर रहे हो तो इसमें किसी को बेनिफिट ना होगा, एक इमेज आपके अकाउंट की ख़राब होएगी। तो इसमें आपको अगर सेम निश के साथ काम करना है, सेम लोगों के साथ काम करना है, आप जो भी काम कर रहे हो तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों के पास जैसे जब 3-4 हज़ार फॉलोअर होते हैं तो उनके पास कुछ ब्रांड कोलैबोरेशन आने लगती है बार्टर वाली, कि आपको सामान मिलेगा फ्री में, आपको सिर्फ प्रमोट करना है, हमारी रील अपलोड करनी है। पर कुछ लोग उसमें उनको मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे, हम आपसे पेमेंट लेंगे जब भी हम करेंगे। तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखनी है। आपको अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है कि आपने इस ब्रांड के साथ काम करा हुआ है। जैसे कि हमारे भी कुछ पेजेस हैं मार्केट में जो अलग अलग फूड टेक रिलेटेड सब चीज़ों के पेजेस हैं हमारे। तो उन पे हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों का एनालाइज करते हैं, अलग अलग जो मार्केट में क्या चल रहा है, जो कि एक पेज में घुस के ही समझ आती है चीज़ें। तो उसमें आपको क्या करनी है, जितनी आपकी बार्टर कोलैबोरेशन 4 या 5 बार्टर कोलैबोरेशन कर सकते हैं, उसके बाद एक आपको पेड इजीली हो जाएगी कि आपने पहले 5 से 7 ब्रांड के साथ काम कर सका है। तो उसमें आपको ईजी हो जाएगा, आप अपने दिखा सकते हो कि मैंने इस ब्रांड के साथ काम कर सकता है। और अगर आप डायरेक्ट पेड पे जाते हो तो आपको पेमेंट भी कम करेंगे स्टार्टिंग में। तो इससे क्या होगा, आपकी पेमेंट भी कम मिलेगी, आपको कोलैबोरेशन मिले कम मिलेंगी आगे, और आपके पास पहले ही 5 होंगी तो उसका आपको पेमेंट भी बढ़ के ही मिलेगी। और मैं आपको रील एक वायरल करने की एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि होते हैं ट्रांजिशंस। कोई भी ट्रांजिशन आप यूज़ करते हैं, क्योंकि लोगों के एकदम से अगर वो रील आती है तो उसमें से कुछ अलग से इफेक्ट्स यूज़ होते हैं जो कि लोगों को एक अट्रैक्टिव लुक देते हैं, कि मतलब ये चीज़ उनको अच्छी लगती है देखने में, और एक कुछ अलग सी नॉलेज कॉमेडी बना सकते हैं, कुछ बिहाइंड द सीन्स आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लोग। एंड लास्ट थिंग, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं ऑलरेडी, हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसमें आपके अगर 1000 फॉलोअर्स से ऊपर है, जितने भी हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख, आप उसमें जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपके लिए कोई ब्रांड कोलैबोरेशन होगी तो हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।